ओके। पंजाबी गायकी की दुनिया में गुरदास मान का अपना एक बहुत ही मशहूर नाम रहा है। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। गुरदास जी की वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं आज, और हम इनसे पूछते हैं कि आखिर उनकी कामयाबी के पीछे इनका कितना हाथ है। मैडम, आप बताइए कि गुरदास जी ने जब गायकी की शुरुआत करी थी, उस समय से लेके अब तक कितना आपने उनकी लाइफ में उठा पटक देखा है, और कितना आप उनको सपोर्ट किया है आपने? सिंपली मेरे को लगता है कि ऊपर वाले की ग्रेस से कोई उठक पटक नहीं उनके साथ हुआ। ही वॉज जस्ट इन कॉलेज एंड ही वॉज सिंगिंग, एंड आफ्टर दैट उनका एक टीवी पे गाना आया, दिल दा मामला है। तो टीवी ने उनको घर घर का मतलब नाम बना दिया लोगों का कि दिल दा मामला, दिल दा मामला। सो उसके बाद तो ऊपर वाले ने ऐसे ही किया है, कभी ऐसे आने नहीं दिया। सो उठक पटक तो हुई ही नहीं कुछ। जिस समय वो दिल दा मामला वाला जो साउंड ट्रैक आया था, वो और लोगों के दिलों पे इस तरह से वो छा गया था, गुरदास जी की आवाज़ और जिस अंदाज में उन्होंने वो गाया था टीवी पे। तो उस समय जब आप वो गाना सुनती थी तो आपको कैसा लगता था, और क्या उस समय तक आप गुरदास जी से मिली थी, या वो सॉन्ग देखने के बाद आप उनसे मिली हैं? पहले हमारी शादी हुई 1980 में, उसी साल वो गाना आया, उसी साल बहुत कुछ मिला हमें। सो मैं उनके साथ थी जब ये उन्होंने गाना गाया। और उस टाइम ना तो मान साहब इतने बड़े थे, ना मैं इतनी बड़ी थी। वी आर टू यंग, एंड वो जो सफ़र होता है ज़िंदगी का, हमने लोगों ने इकट्ठा शुरू किया। तो बस कुछ खट्टी यादें, कुछ मीठी यादें, ज़्यादा मीठी यादें, खट्टी यादें तो बहुत कम होती हैं, क्योंकि आई हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग। I have to book the show, I have to see the home, I have to see the बच्चा, I have to see the family, but he has only to do writing, composition and the stage show. तो गुरदास जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? ये कुछ बड़ा थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, पर जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। जी, दर्शकों को वैसे पता है क्योंकि आजकल नेट के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है, कैसे मिले, क्यों मिले। पढ़ने में और सुनने में बहुत फ़र्क हो जाता है। मैं मानसब को कॉलेज में मिली थी। ही वॉज माई सीनियर, आई वॉज हिज जूनियर, एंड जस्ट एक प्रपोजल था, एंड शायद ऊपर वाले ने लिख के भेजा था, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड ही इज़ फ्रॉम पंजाब। और मुझे पंजाबी नहीं आती थी, और मैंने पंजाबी मानसब के मिलने के बाद सीखी है। और आज मैं मानसब के हर गाने का मतलब शायद जितना पंजाबी जानने वाले भी नहीं बता सकते, मेरे को ज़्यादा पता होता है कि मानसब ने किस लय में, किस मतलब चीज़ के बारे में, और वो क्या कहना चाहते हैं। मुझे लगता है मुझे ज़्यादा समझ है लोगों से जिनको पंजाबी की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मेरी पंजाबी का प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट आई डायरेक्टेड पंजाबी फिल्म सुखमनी, दैन दिल विल प्यार व्यार। आई प्रोड्यूस 5 फिल्म, शहीद मोहब्बत माई फर्स्ट फिल्म, एंड आई न्यू डायरेक्ट द वीडियोज़ मैंने मानसब के किए हैं, अभी बेटे ने किए हैं। उससे पहले मैं कर रही थी, उससे पहले हमारा दोस्त था मनोज पुंज, ही डिड इट वेरी वेरी गुड फिल्म। जैसे शहीद मोहब्बत, वारिश, इश्क दा वारिश, सब नेशनल अवार्ड फिल्म बनाई हैं हम लोगों ने। सो क्या होता है कि जब आप ही इज़ इन क्रिएटिव फील्ड, सो एक मेरी सोच भी क्रिएटिव थी। दैट्स वाई ज़रा मनमुटाव कम होता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि इंसान को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो उनको घर के हर झंझट से ऐसे मुक्त रखा हुआ है मैंने। क्रिएटिव करते मैं फिल्म भी डायरेक्ट किया, मैंने प्रोड्यूस भी किया, बट फिर भी मैंने घर को भी देखा है और उनके काम को भी देखा है। उनका मैनेजमेंट मैं ही करती हूँ, उनकी शो बुकिंग करना या करना। अभी माई फॉस्टर मदर मिसिज धवन, शी इज़ द वन जो भी सब चीज़ों को फाइनेंस को वो देखती हैं, और मेरे को थोड़ा सा उन्होंने छुट्टी किया कि तुम अपनी फ़िल्म की तैयारी करो, अपने काम की तैयारी करो। सो यही सब चल रहा है, अच्छे आराम से चल रहा है। झगड़ा कभी होता नहीं है, झगड़ा क्रिएटिव पे ज़रूर हो सकता है, बट वो घर की दाल नमक मिर्च पे नहीं कभी हुआ। कि उन्होंने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि तुम क्या करती हो, जो पैसा आता है कहाँ खर्च कर रही हो, क्यों कर रही हो। ही नेवर आस्क्ड मी, बट जब उन्होंने कुछ डिमांड किया है तो बाय हुक और क्रुक आई हैव टू फुलफिल। कि ये नहीं होगा कि मैं बोलूँ कि आज ये नहीं है जब वो नहीं है। आई हैव टू, क्योंकि उन्होंने आज तक मुझे क्वेश्चन नहीं किया। आई नेवर क्वेश्चन है। गुरदास जी की पूरी लाइफ पंजाबी संगीत को समर्पित रही है, तो आपका भी कहीं ना कहीं कुछ रुचि है गायकी में? जी, मेरी गायकी में बिल्कुल रुचि नहीं है, क्योंकि अगर सब घर में गाने लग गए तो सुनेगा कौन। तो आई एम द गुड लिसनर। हाँ, डेफिनेटली मेरा क्रिएटिव माइंड ज़रूर है। मैं सजेशन दे सकती हूँ,
मेरे ईयर्स को मतलब काफ़ी सुर का नहीं पता होगा, लेकिन मेरे जब कान सुनते हैं तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है या ये बुरा है। समटाइम जैसे हम फिल्म बना रही थी तो वो जो म्यूज़िक वाले मुझे म्यूज़िक दे रहे थे तो मुझे लगता था कि ये चीज़ मेरे कानों को जो अच्छी नहीं लग रही है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द सुर, बट ये पता कि ये गलत है, ये मुझे खटक रहा है तो इसको ठीक करके दो। तो लेकिन धीरे धीरे आपको नॉलेज होने लगती है। बट सो गाने में बिल्कुल रुचि नहीं है, गाना सुनने में बहुत रुचि है और क्रिटिसाइज़ करने में बहुत रुचि है। मान सबको क्रिटिसाइज़ करना और उनसे फिर डांट खाना, वो उसमें रुचि है। बट डेफिनेटली मेरे को जो राइट लगता है मैं बोल देती हूँ, जो रॉन्ग लगता है इट मे बी समटाइम मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, पर मैं उनको बोलती हूँ कि मैं एज ए मार्क्सिस्ट आपसे बात कर रही हूँ। और गुड थिंग इज़ दैट कि हम लोगों की सोच मिलती है, क्रिएटिव सोच बहुत मिलती है, तो उससे बहुत आपको ना बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि अगर मेरी सोच में मैं कुछ और सोचूं, मेरा फोटो मतलब जैसे कि मुझे इमोशनल एंड द समथिंग विद मैसेज, आई लव इट। थैंक गॉड मेरे बच्चे ने भी आगे वही शुरू किया है कि कुछ जो देना है शुड बी गुड फॉर द सोसाइटी एंड इट्स नॉट फॉर द टाइम पैम्पर करके नहीं निकलना है। मुझे लगता है कि हमारा पंजाबी लिटरेचर और जो हमारी पंजाबी लैंग्वेज है इतनी रिच है, इसमें बहुत कुछ है। लेकिन हम जब भी फिल्मों में, जब हिंदी फिल्में देखते हैं, जब पंजाबी को दिखाना, उन्होंने वही ढोल बजाना शुरू करना, 2 गाल में लाल लाल इधर लगा देना, 2 रिबन बांध देना एंड ढक 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 ढक। आई रियली हेट दैट। और पगड़ी बांधना इतनी ख़राब। दैट्स वाई आई केम इन प्रोडक्शन। तो इस वजह से पहली फिल्म मैंने सीधे मौत बनाई थी और लोगों को लगता पंजाबी सिनेमा क्या है, वही पैं पैं टैं टैं करते हैं और ये करते हैं, सिर्फ कॉमेडी के अलावा इनको कुछ नहीं आता। बट वी डिड इट। सो बहुत लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला। इंटरनेशनली पंजाबी को, मतलब फर्स्ट फिल्म थी जो उसमें फिल्म फेस्टिवल में गई, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई, नेशनल अवार्ड मिले, सारी फिल्मों को मिले, वारिस शाह हमने, और जितना भी हमने काम किया ट्रू स्टोरीज पे काम किया अभी तक। इससे दिल विल प्यार व्यार था जो आज के माहौल पे, वो भी किसी फैमिली की स्टोरी से ही हमने लेके उसको इंस्पायर थे। लेकिन जितना सिनेमा किया ट्रू स्टोरी पे किया, और ट्रू स्टोरी हमेशा आई थिंक इट हैज़ हैड। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे आम जो गृहिणियाँ होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, वो ये सोचती हैं कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी फैमिलीज़ में शायद पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं होता होगा। जैसे आपने कहा कि वो पंजाबी हैं, आपको पंजाबी नहीं आती थी, आप दिल्ली से हैं, वो सिंगिंग में भी आपकी इतनी पंजाबी फैमिली की हूँ, बट डेफिनेटली स्कूल में हमारे पंजाबी कंपलसरी नहीं थी, दरअसल मुझे नहीं आती थी। और हिंदी जो पंजाबी हम हिंदी दिल्ली वालों की है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। हमारा सियारी बिहारी का जरा प्रोनाउंसिएशन गलत थोड़ा सा अलग होता है। मेरा बहुत जोक बनता था वहाँ जाके। एक बार मैं गिद्दा डाल रही थी, उसमें बोली डालनी थी, तो उसमें वो सास को कैसे मनाते हैं उसमें एक बोली थी, तो उसमें होता कि रोटी खा लो माता जी, तो आई बस वो दिल्ली आई, खाना खा लो माता जी, क्योंकि वर्ड्स कुछ चढ़े होते हैं मुँह पे, तो वो होता तो लोग मेरा मजाक बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे मेरे वीर जी थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे सिखाया पंजाबी पढ़ना। अभी मैं जो पाठ करती हूँ, गुरबानी का पाठ करती हूँ, जपजी साहब पढ़ती हूँ, मैं पंजाबी में पढ़ती हूँ। तो कुल मिला के एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। जैसे कि आम घरों में लड़ाइयाँ होती हैं पति पत्नी के बीच कि आप ऐसे हो या मैं ऐसी हूँ, मेल नहीं खाते हैं, तो उनको जैसे मैंने अभी कहा कि उनको लगता है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी फैमिलीज़ में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। ये बड़ा गलत नोशन आप देना चाहती हैं, क्या वो बात है उनको बताना चाहती हैं कि भाई वो आप अच्छे से रहें? डेफिनेटली हर रिश्ते के अंदर एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिश्ता, चाहे वो पति पत्नी का हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, बहन भाई का हो, हर रिश्ते में एडजस्टमेंट ज़रूरी है। क्योंकि आप ना तो खुद कंप्लीट होते हैं ना सामने वाला कंप्लीट होता है। आपने जब सामने वाले को एक्सेप्ट करना तो उसकी कमियां आपको लेनी पड़ेंगी और वो आपकी कमियां लेता ही है। और जब आप अपनी तरफ से कदम उठाती हैं एडजस्टमेंट का, तो आई डोंट थिंक सो कि सामने वाला भी ह्यूमन है, वो भी उसके तरफ कदम जरूर बढ़ाएगा। तो छोटी मोटी रोक झोंक तो होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता ना लाइफ का। तो छोटी छोटी तकरार इज़ अ गुड बट डेफिनेटली नॉट बिग वन। गुरदास जी का कोई गाना गुनगुना के बता दीजिए। गुरदास जी का गाना गुनगुना तो नहीं सकती मैं, अपना एक फेवरेट, उनके गाने काफ़ी मेरे फेवरेट हैं, लेकिन उसमें एक गाना है, बाबुल मेरे दा दिल करे तीए मेरी है नहीं, डोली तेनू कदे ना बिठावा, गुड्डियाँ पटोले तू खेड़ती रही। ऐसा उनका बच्ची के ऊपर गाना है। हमारी बच्ची नहीं है, बेटा ही है सिर्फ हमारे पास, बट वो गाना मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है। और एक गाना उनका, सजना वे सजना तेरे शहर वाली सन कितनी सोहनी लगदी दोपहर। ऐसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।